अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बचपन में आपने कई मरतबा इस तरह के नज़ारे हो सकता है प्रैक्टिकली ख़ुद फेस किए हों, वरना आपने देखे ज़रूर होंगे, जहाँ पर बच्चे मदरसे अपने घर से निकलते हैं तो कह कर के जाते हैं मदरसे जा रहे हूँ अस्सलाम वालेकुम, और जब बाहर निकलते हैं तो उस रास्ते में कोई फ़ोटो खेलता हुआ दिख गया या अंटे खेलते हुए दिख गया, अरे भैया और पारा रखा इधर को एक साइड में को, ये पारा भी हाथ में ही है और बस बैठ गया ये उसके साथ में, अंटे भी खेलने लग गया उसके साथ में, ये पारा दोस्त के घर में रख दिया और फिर उसके बाद में अंटे खेल रहा है, कंचे जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद में फ़ोटो खेलने में लग गया है। तो ये बच्चे करते हैं, रास्ते से जाते हैं और फिर उसके बाद में, क्योंकि एक तो सुबह के वक्त में ख़ास तौर पर निकल जाते हैं तो स्कूल को थके थकाए होते हैं, उसके बाद में फ़्रेशनेस चाहिए होती है, या फिर फ्रेशनेस, और फिर दूसरी बात यह है कि ज़्यादा पढ़ने में, सबकी बात तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिनको मन नहीं करता, कहीं भी मन नहीं करता, ना स्कूल में मन करता है ना मदरसे के अंदर मन करता है। मन तो उनका स्कूल के अंदर भी करता है कि भाग जाऊँ स्कूल से, और भागते भी हैं बहुत सारे, लेकिन वहाँ से जो है वो आम तौर पर बच्चों को ये हुक्म नहीं दिया जाता कि जाओ पकड़ करके लेकर के आओ, बल्कि वो क्या करते हैं, हमको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं हम क्यों लेंगे इतनी टेंशन, माँ बाप को देखना चाहिए। तो माँ बाप को इसके बारे में जब ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं इन्फॉर्म कर दिया जाता है, या फिर उसका नाम काट दिया जाता है, जब वो ज़्यादा दिनों बाद जाता है तो उसका नाम कट करके हाथ में देते हैं, बेटा जाओ तुम्हारा नाम कट गया, वो घर जाता है अपने माँ बाप के पास में, तो माँ बाप जो है वो बेचैन हो जाते हैं, बच्चे को लेकर के जाते हैं, तो फिर माँ बाप खुद जिम्मेदारी उठाते हैं, खुद छोड़ करके स्कूल आते हैं बार बार, और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे होंगे। लेकिन माँ बाप जो है वो हर मर्तबा मदरसे के अंदर तो छोड़ करके नहीं आते हैं, बल्कि कारी साहब से आम तौर पर, और हो सकता है वो अपने कामों की वजह से हर मर्तबा ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, दोपहर में भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सुबह में भी आते हैं, लेकिन जितना हो सके तो माँ बाप को खुद भी पहुँचा करके आने की कोशिश करनी चाहिए, और इसको अपनी तरफ से ही माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए, जब वो घर में दाखिल हो तो उसको अपनी तरफ से जो भी डांट डपटना हो सकता है, जो उसकी उम्र के हिसाब से होगा, उसके बिल्कुल कद काटे के हिसाब से भी होगा, उसकी उम्र के लिहाज से भी होगा, उसके जो सलूक है ना उसका, उस इंसान की सेंसिटिविटी है उस हिसाब से भी, उस बच्चे की उस हिसाब से भी माँ बाप की तरफ से जाहिर सी बात है वो सलूक होता है, वो होना चाहिए और वो होगा भी। लेकिन साथ इस फिर भी कभी ऐसा होता है कि कारी साहब से जा कर के कह देते हैं कि भाई हम हर वक्त नहीं आ सकते, हम सुबह को पहुँचा सकते हैं, दोपहर पे हमें काम हो सकते हैं, हम कैसे पहुँचाएंगे, दोपहर में अगर ये पढ़ने ना आया करे तो मैं तो डांटूंगा ही, मैं तो मारूंगा भी, लेकिन आप भी अगर किसी दिन फिर भी ना आए तो आप जो है इसको बच्चों से बुलवा लेना और फिर मुझे शाम को बता देना। तो कारी साहब भेज देते हैं, तो कई मरतबा फिर इस तरह के नज़ारे जो हैं वो आते हैं, आपने देखे होंगे शायद बचपन में, और हो सकता है कि आपने झेले भी हों, बर्दाश्त भी करे हों। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो पहले पिटाई कारी साहब से होती है और फिर उसके बाद में घर पर भी होती है, आम तौर पर ऐसा होता है। और फिर जब कुछ मरतबा हो जाती है तो फिर ये इसकी नौबत नहीं आती। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को आला तालीम लेने की कोशिश जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये लम्हात कुछ ऐसे हैं जो बस अब उस वक्त में बुरे लग रहे थे, महसूस हो रहे थे, लेकिन आज के दौर में इनको याद करके भी इंसान की आंखें छलक जाती हैं, वो चीज़ें हैं ऐसी। बाकी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस मौके के ऊपर कि आपने अच्छी तालीम दिलवाने की पूरी कोशिश की, कुरान मजीद सिखाया उसको, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। वो सिर्फ काफ़ी नहीं है जो आपके बच्चे ने कुरान मजीद सिर्फ पढ़ना नाजरा सीख लिया है, वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। बच्चे के लिए कुरान मजीद की तालीमात का उसके दिमाग में इम्पेक्ट होना ही ज़रूरी होता है, और वो उस वक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसको माना समझ में ना आए, परवरदिगार आलम ने क्या कहा है, उसके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ना हो। इसलिए अगर हो सके तो इस वक्त में ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आते हैं जिसमें फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाते हैं, तो ऑनलाइन ऐसे कोर्स करवाइए अपने बच्चों को फ़र्ज़ उलूम कोर्स के, जिसमें कुरान मजीद तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ में नमाज, रोज़ा, अक़ाइद, सबसे पहले अक़ीदे क्या होने चाहिए, फिर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, और रोज़मर्रा के जो हमारे ज़रूरी ज़िंदगी के मसाइल होते हैं उनको बच्चे सीख सकें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अपने घरों के अंदर किताबें ज़रूर ला कर रखिए। मैंने कई मरतबा इसके बारे में तवज्जो दिलाई है, अपने घरों पे किताबें ला कर के रखिए, ताकि हिंदी में ला कर के रखिए आप, या अंग्रेज़ी में ला कर के रखिए, और आसान किताबें, आसान छोटे छोटे जिसके अंदर मसाइल हों, आसान किताबें जिसमें वाक़यात हों, छोटे छोटे रिसाले लीजिए, पंपलेट, दावत इस्लामी वगैरह के, और जिसको पढ़ने में लुत्फ़ भी आएगा, जिसका नाम भी अट्रैक्ट करता है इंसान को अपनी तरफ को। जो एक मरतबा यहाँ पर रखे हों, आप सिर्फ उनका नाम पढ़ लें बग़ैर उनको पढ़ने के इरादे से, तब भी आपका दिमाग जो है आपको मजबूर कर देता कि नहीं भी उठा के एक तो पढ़ना चाहिए, ये वाला तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। और जब इंसान एक पढ़ता है तो उसकी दिल की दुनिया को यकसर बदल देता है, फिर वो दूसरा पढ़ता है, फिर वो तीसरा पढ़ता है, तो वो इंसान को गैर बना देता है। कौन सा गैर? वो जो ऐसा इंसान था जो उससे पढ़ने से पहले था, उसके अलावा का वो इंसान होता इंसान ही है, लेकिन गैर बनाने का मतलब उसको जानवर नहीं बनाता, हर सी बात है, बल्कि वो जानवर हो अपनी फितरत के एतबार से, तब भी उसको इंसानियत में तब्दील कर देता है।
तो इसलिए अपने बच्चों को तो पढ़ाया आपने, अच्छी बात है, लेकिन एक फ़र्ज़ उलूम कोर्स ज़रूर करवाइए। अगर आलिम नहीं बना रहे तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आपका आलिम ही बनाना फ़र्ज़ है, लेकिन कम से कम एक फ़र्ज़ उलूम का जो कोर्स है वो अपने बच्चों को करवाइए। और साथ ही साथ में अपने घरों के ऊपर किताबें ज़रूर ला कर रखिए, छोटी सी लाइब्रेरी, एक शेल्फ़ बना लीजिए, जो है वो बड़ा ही नफ़ा देगा। कई मरतबा माँ बाप समझाते रहते हैं, मैंने कई मरतबा कहा इस बात को भी कि एक बात को समझाते रहते हैं अपनी औलाद को, बेटा ऐसा करो वैसा करो, माँ बाप का तुमको मरतबा नहीं पता, ये नहीं पता, पड़ोसियों के हुकूक ये होते हैं, गुस्सा मत किया करो, नरमी अपने लहजे के अंदर लेकर के आओ, तवक्कुल एक चीज़ होती है, बड़े भाइयों के ऊपर जो है वो नरमी से व्यवहार किया करो, छोटों पर शफ़क़त किया करो, बड़ों का अदब किया करो। कई मरतबा ये बातें माँ बाप बिठा करके समझा रहे होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो होता है ना वो नहीं पड़ता, और जब किताबें उठा करके पढ़ता है तो उसका पड़ जाता है। ठीक है, कई मरतबा, ऐसी बात भी नहीं है कि समझाने का फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता। कई बार मैंने कहा, कई बार नहीं पड़ता है, तो हमेशा ऐसा नहीं है हमेशा नहीं पड़ता, तो समझाएं भी, और इधर से बच्चा आपका किताबों से भी नॉलेज ले, तो ये जो परेशानियां हैं ये बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। कौन सी परेशानी? जो इल्म दीन ना होने की वजह से होती है, माँ बाप की नाफरमानी, भाई बहनों के साथ में जो है अच्छा सलूक ना करना, तवक्कुल पास में नहीं है, सब्र अपने पास में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ जो है वो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है। तो ये जो परेशानियां हैं जो पूरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती हैं, इसमें आपके लिए बहुत नफ़ा होगा, इस पर अमल करिए इंशाअल्लाह।